अब तो जुल्म की इंतहा हो रही थी। अब तो जुल्म की इंतहा हो रही थी। जहां होता है पापियों का अंत, वहां हो रही थी। अब तो जुल्म की इंतहा हो रही थी। जहां होता है पापियों का अंत, वहां हो रही थी। और जो हाकिम बनकर सुनती थी दूसरों की फरियाद, जो हाकिम बनकर दूसरों की सुनती थी फरियाद, आज उसी की जुबां से फरियाद बयां हो रही थी, बयां हो रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक थाना लगता है मझौरा। मझौरा थाने पर तैनात एक कांस्टेबल 3 जनवरी 2024 को एसपी अनुपम सिंह से मिलने जाती है। उसकी कुछ परेशानियां थीं। जिस तरह आम लोग एक पुलिस कर्मी से मिलकर या किसी अधिकारी से मिलकर अपनी फरियाद कहता है, ठीक उसी तरह वो जो महिला कांस्टेबल थी, उसकी भी कुछ फरियाद थी जो एसपी साहब से बताने गई थी। एसपी साहब से जब उनकी मुलाकात होती है तो कांस्टेबल अपनी बात बताते बताते रोने लगती है। इस बात को सुनकर एसपी साहब कहते हैं अनुपम सिंह कि तुम घबराओ मत, जो भी बात हो तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको जरूर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। थोड़ी ये बात सुनने के बाद जो महिला कांस्टेबल होती है, उसके मन में एक आशा का भाव जगता है और वो अपनी बात बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूं और जब से मैं इस थाने पर आई हूं, मझौरा थाने पर जब से मैं तैनात हुई हूं, उसके पहले दिन ही जो हमारे थाने के थानेदार हैं ललित चौधरी, वो हमसे पहले दिन ही जब मिले तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और मेरा नाम पूछा, मेरा घर का पता पूछा और सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरा ननिहाल है। मतलब रिश्ते इस तरह से जोड़े कि मुझे अपने लगने लगे और बात बात में वो मेरी मदद करते थे, हर बात में मेरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि वो मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर भी छोड़ने जाया करते थे। हर बार किसी न किसी बहाने बोलते थे कि हम उधर ही जा रहे हैं, चलो तुमको छोड़ देंगे। नाइट की ड्यूटी भी रहती तो वो हमारा काफी हेल्प करते थे। इस तरीके से मिलते मिलाते उन्होंने हमारे साथ संबंध बना लिया। जब मैं उनको मना कर रही थी तो वो कह रहे थे कि तुम घबराओ मत, अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाएगी तो हम और तुम शादी कर लेंगे, इसमें डरने की क्या बात है। और बात बात में मुझे समझाते रहते थे कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी ऐसा लगा कि अगर हम लोग एक साथ काम करते हैं तो शायद ये मुझे धोखा नहीं दे पाएंगे, ये मुझसे शादी कर लेंगे अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो। सिलसिला चलता रहा। जब भी मुलाकात हम लोग मिलते जुलते रहे। कई बार मिलने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा कि देखिए, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो ललित चौधरी ने कहा कि देखो, अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि बच्चे को अबॉर्शन करा देते हैं और अबॉर्शन कराने के बाद फिर आगे देखा जाएगा। मैं उनकी बात मान गई। कांस्टेबल बताती है एसपी साहब से, मैं उनकी बात मान गई और मैंने बच्चे का अबॉर्शन करा दिया, अपना अबॉर्शन करा लिया, बच्चे को मार डाला। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे फिर हमारी मुलाकात नॉर्मल हो गई। फिर हम लोग मिलते रहे और वो हमसे अक्सर मिला करते थे। जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, हम लोग ऐसे कब तक मिलेंगे,
एक सामाजिक लिहाज है, हम लोग शादी कर लेते तो शायद ठीक हो जाता। इसी बीच वो शायद वो जहां रुके हुए थे दोनों, शायद जो थानेदार होते हैं, ललित कहीं चले जाते हैं, वॉशरूम वगैरह या कहीं गए हों, उस समय फोन आ जाता है। ये फोन को महिला कांस्टेबल पिक कर लेती है, उठा लेती है, और उठाने के बाद जब बात करती है तो सामने से भी कोई महिला बोल रही थी। वो बताती है कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, यानी ललित चौधरी शादीशुदा थे। और तुम कौन बोल रही हो, ऐसे सवाल जवाब होते हैं कुछ। अब शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, दोनों तरफ से झनका झनकी होती है। लेकिन फोन कट जाने के बाद जब ललित वहां आते हैं तो ये पूछती है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है। तो ये बताता है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। उससे क्या मतलब है, हम लोग भी शादी कर लेंगे, तुमसे तुमको उस बात में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सुनने के बाद ये दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। ये कहती है कि अगर आपकी शादी हो चुकी थी, आपने हमको क्यों नहीं बताया, आपने इस बात को छुपा लिया, आपने मेरे साथ इतने समय गुजारे, मेरे जिस्म से खेला, और आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। मुझे आप पे यकीन नहीं आ रहा है, इस बात को आप तक क्यों छुपा के रखा। इस बात को लेकर काफी कहासुनी होती है। फिर ललित चौधरी कहते हैं कि ऐसा करो कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम जैसे चाहो जियो, मैं जैसे चाहे रहूंगा। इस बात पर जो महिला कांस्टेबल थी उसका दिल बहुत टूटा था, वो बहुत दुखी थी। इसलिए वो अपना टाइम ट्रांसफर करा करके वो अलीगढ़ चली जाती है जहां उसका घर था, और अलीगढ़ में ड्यूटी करने लगती है। और जो उसके पेट में बच्चा था उसका आबोशन करा देती है। आबोशन कराने के बाद दूसरा आबोशन हो जाता है। उसके बाद वो सोचती है कि मैं अब दूसरे किसी से शादी कर लूं, अपना घर बसा लूं, क्योंकि वो जो जो हुआ पिछली बार जो हुआ हमारे साथ, वो अब मेरे साथ आने वाला नहीं है। अब मेरी जिंदगी उससे दूर हो गई है। इसकी सगाई हो जाती है, यानी महिला कांस्टेबल एक लड़का ढूंढ करके अपनी माँ बाप की मर्जी से एक सगाई कर लेती है। सगाई की खबर जब इस थानेदार को मिलती है, ललित चौधरी को, तो वो फोन करता है और कहता है कि तुम सगाई कैसे कर ली, तुम बिना मर्जी का तुम शादी कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें शादी करना है तो मैं हूं ना, मेरे साथ, मैं शादी करूंगा तुमसे। और इस तरीके से बात करने के बाद फिर ललित चौधरी उसको धमकाता है। उस महिला कांस्टेबल को बोलता है कि जो मैंने तुम्हारे समय, जिस समय मैं संबंध बना रहा था, वो सारी वीडियोग्राफी हमने कर ली है, सारे तुम्हारे जो फोटोज हैं, न्यूड फोटोज, वो सारे हमने रखे हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उसको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब ये महिला कांस्टेबल बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है कि मैं क्या करूं। अगर मैं शादी भी कर लेती हूं और कहीं से उसको इस बात का पता चल जाता है, जो मेरा पति होगा, तो फिर मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए वो वापस फिर मुरादाबाद आती है, और मुरादाबाद आने के बाद जो ललित चौधरी है फिर उसके साथ पहले जैसा व्यवहार शुरू कर देता है। यानी जैसे वो पत्नी की तरह उसको रखता था, मिलता जुलता था, संबंध बनाता था, सेम उसी तरह से फिर से वो रहने लगता है। लेकिन ये जब शादी की बात करती है तो इस बात से वो बहुत परेशान होता है। वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन इसको इस्तेमाल करना चाहता है। अब महिला कांस्टेबल जो है बहुत कश्मकश है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। उधर भी जाके नहीं कर सकती थी, इधर भी नहीं कर सकती है, ये करेगी तो क्या करेगी। लेकिन उसके साथ फिर वही हो जाता है जो उसके साथ 2 बार हुआ था। जब ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे कहती है कि मैं इस बच्चे को अब नहीं मारूंगी, अब आपको शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन ललित चौधरी इसको दवा ले ला कर देता है, वो कहता है कि खा जाओ,
तुम इस बच्चे को मार दो, फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन वो जिद पे अड़ जाती है, वो दवा नहीं खाती है। इस बात पर ललित चौधरी इस महिला कांस्टेबल को बहुत मारता भी है। मारने के बाद जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है मारपीट होने के बाद, तब वो 3 जनवरी को ये फैसला करती है, मैं अपने सीनियर अधिकारियों से मिलकर अपनी जो भी बातें हैं वो कहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे कुछ छुपाने को नहीं रहा। तब वो मिलती है, एसपी साहब से सारी बात बताती है। जब इस बात का पता चलता है ललित चौधरी को, तो वो अपना ट्रांसफर पीलीभीत करा लेता है और यहां से हट जाता है। लेकिन एसपी साहब के संज्ञान में जब बात जाती है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके इस ललित चौधरी के नाम से और उसकी पत्नी और जो भी लोग इसमें शामिल थे, वो सारे लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी कोई सबूत इस लहजे पर नहीं पहुंचे हैं जिससे कि ललित चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब जांच हो रही है तो कुछ न कुछ सबूत मिलेगा, और ये महिला कांस्टेबल ही ऐसा सबूत कोई देगी जिससे कि ललित चौधरी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन उसने अपने पद का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, एक महिला अपने सहयोगी की जिंदगी खराब की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और महिलाएं, ये सच है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर महिला कांस्टेबल दूसरों की सुरक्षा के लिए बनी है, तो जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की सुरक्षा क्या करेगी। दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी घटनाएं, वारदात कहीं ना कहीं से जरूर आपके सामने आती रहती हैं। इसलिए मैं आपके बीच रखता हूं, आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद।